एक दफ़ा दो दोस्त एक बहुत लंबे सफ़र पर निकले हुए थे। यानी कि वो अपने घर जा रहे थे, एक शहर से अपने घर जा रहे थे। अब मतलब कि वो बहुत ही लंबा चले जा रहे थे, तो अब उन दोनों को ही मतलब कि थोड़ी सी थक भी गए थे बहुत ज़्यादा और उनको भूख भी लग रही थी। तो एक दोस्त ने कहा कि इधर रुक जाओ, थोड़ा सा खाना और आराम करके हम लोग सो जाते, मतलब कि यहाँ पे बैठ जाते हैं, उसके बाद थोड़ा सफ़र रह गया वो हम लोग बाद में मुकम्मल कर लेंगे। तो उसने कहा चलो यार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं, छाँव में। यानी कि अब वो गए और वो बैठ गया, उन्होंने खाना वाना खाया, पानी वानी पिया, फिर एक दोस्त सो गया। अब उस दूसरे दोस्त के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया, और जब उसके दिमाग में खुराफाती आइडिया आया तो उसने सोचा कि मैं इसके साथ एक छोटा मजाक करता हूँ। मैं इसके साथ मजाक ये करूँगा कि इसको कहूँगा कि तेरे मुंह के अंदर घुस गया सांप। तो अब मतलब कहने लग गया वो, है ना। अब उसने हड़बड़ी मूड, ओए तेरे मुंह के अंदर सांप घुस गया, ओए तेरे मुंह के अंदर सांप घुस गया, ऐसे फुल हड़बड़ी में। अब उसने बोला मुंह में सांप घुस गया, क्योंकि वो नींद में था ना। तो उसने बोला कौन सा, किस रंग का? तो उसने बोला काले। बात सुन, मैं जब तुझे देख रहा तब वो तेरा थोड़ा सा मुंह खुला हुआ था और वो उस छेद से तेरे पेट के अंदर चले गया, और जब मैं देखने आया तो उसके पास 2 मिनट दिख रही मुझे थोड़ी थोड़ी, और जब मैं अंदर गया तो फिर जब मैं तेरे पास आया तो उसकी जितनी बाहर थी वो भी अंदर चली गई। अब वो उस मतलब कि पूरा रास्ता वो परेशान रहा, पूरे रास्ते नहीं कुछ नहीं कहा। वो दूसरा दोस्त है ना, वो तो फिर 5 मिनट रुक के फिर सफ़र ले रहा था। वो तो भाई एकदम उसकी नींदें उड़ी हुई है, खाना भी नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहा। आखिर वो अपने घर पे आया और अपने घर वालों से भी नहीं बात कर रहा, नहीं घर पे कुछ खाना खा रहा है। अब वो उसके घर वालों ने पूछा भाई तुम्हें क्या हुआ, नाराज हो, कोई मसला हुआ है, कोई लड़ाई हुई है तो बताओ, हम लोग हल करवाएं। अब उसने बोला कि मेरे मुंह के अंदर एक सांप चले गया और वो मेरे मुंह से पेट के अंदर चले गए, इसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। तो उसके घर वालों ने कहा कैबिन बुला देते हैं उसको, हम लोग एक्सरे दिखवाएंगे और फिर वो निकाल देगा आराम से, मतलब कि तुम्हारा ऑपरेशन करके। उसने कहा कि चलो। अब वो मुख्तलिफ डॉक्टर को दिखा रहे, पर वो डॉक्टर अच्छे तरीके से, जितने अच्छे तरीके से उनसे हो सके वो उतने अच्छे तरीके उसका एक्सरे कर रहे, पर सांप दिख ही ना रहा उनको, क्योंकि वो तो मजाक कर रहा था ना दोस्त उनका उसका। अब उसके मोहल्ले वालों ने उसको दिया एक मशवरा कि इस डॉक्टर के पास जाओ तो ये पैसे भी कम लेते हैं और इलाज भी बड़ा अच्छा कर देते हैं। अब वो लोग गए उसके पास और उसने भी वैसे ही कि अच्छे तरीके का इलाज किया, पर उसने कहा कि इसके अंदर ऐसे तो कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारा ये बिल्कुल फिटफाट है। और उसने बोला कि तुम्हारे साथ कोई और था जिसने कि ये देखा हो सीन कि तुम्हारे मुंह के अंदर सांप गया? उसने बोला हाँ, ये मेरा एक दोस्त था, उसने देखा ये सांप जाता हुआ। अब उसने बोला कि मैं ज़रा उससे मतलब खाली उसको बुलाओ, मैं उससे खाली कमरे में बात करूँगा। तो अब उसने उसको कॉल करके बुलाया और कहने लगा भाई तू इधर आ, ज़रा इस हॉस्पिटल के पास आ जा, इस हॉस्पिटल में आ जा, तुझे तुझसे एक बात करनी है। अब वो चले गए अंदर एक कमरे में, और डॉक्टर ने पूछा कि तो हमने देखा था किस कलर का है? तो उसने बोला भाई मैं तो मजाक कर रहा था इसके साथ, तो उसने तो खाना भी नहीं खा रहा, पानी भी नहीं पी रहा है, मैंने तो बस छोटा मजाक किया था इसके साथ। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, सही है, तो तुम वो उसके ऊपर आजमाना। तरकीब ये आसान सी तरकीब है कि तुम ना उसके पास जाना और उसके पास एक मरा हुआ काला सांप रख देना और उसको हड़बड़ी में उठाओ, ओए ओए ये देख तेरे पेट से काला सांप निकला है और मैंने उसको मार दिया है, क्या अपराध हो गए भाई? अब उसने वैसे ही किया जैसे उस हकीम ने बताया था, यानी कि डॉक्टर ने बताया था। तो अब उसने उसको दोबारा हड़बड़ा, ओए ओए तेरे मुंह से सांप बाहर निकला है, मैंने उसको मार दिया। अब वो तो भाई एकदम जितना वो पहले नहीं था उतना सेहतमंद हो गया भाई अब तो वो। अब उसने दोस्तों उसका नतीजा ये निकला कि आप मजाक करो पर इतना करो कि बंदा अपने जान के पीछे ही ना पड़ जाए। आप मजाक करो बस एक बंदे की हद तक करो कि वो बंदा उसको झेल पाए। अब देखा आपने वो बच्चे मतलब एक छोटा लड़का था,
उसको उसने कैसे छोटा सा मजाक किया और वो छोटा सा मजाक इतना लंबा पहुंच गया। अल्लाह हाफिज़।